अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर की पावर आ जाए, ठीक है, इन सब नंबर्स की पावर है, देखिए ज़रा, तो आपने सिंपली क्या करना है कि इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है, तज्ज़ी करके आपने पावर के साथ काट देना है, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले 25 की तज्ज़ी करते हैं। 5 5 25 और 5 1 5, ठीक है। उसके बाद हम 243 की तज्ज़ी कर लेते हैं। ये कितने पे जाएगा? 3 पे। 3 8 24 और 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ये हमारे पास 343 की फैक्टराइजेशन होगी। इसके बाद 16 की हम तज्ज़ी कर लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। एंड लास्ट में हम 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ये जी हमने चारों नंबर्स की यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर ली। 25 की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। होल पावर क्या है हमारे पास? 3/2। यहाँ से मल्टीप्लाई, अब 243 देखें ज़रा, 1 2 3 4 5, 3 के पावर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ऊपर पावर क्या है हमारे पास? 3/5। 16 की फैक्टराइजेशन हमने की थी, वो हमारे पास कितना है? 1 2 3 4, ठीक है, 2 की पावर 4। और होल पावर क्या है? 5/4। 2 की पावर 4, होल पावर है 5/4, मल्टीप्लाई 8 की तज्जी। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और होल पावर क्या है हमारे पास? 4/3। अब यहाँ से देखें, ये 2 नीचे वाला इस 2 से कट जाएगा, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा और ये 3 इस 3 से कट जाएगा। इनको हम पावर्स को काट देंगे। यहाँ से 5 की पावर 3 रह गया और यहाँ से 3 की पावर 3 रह गया और नीचे हमारे पास 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब जस्ट हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 5 को 3 मरतबा ज़रब करना है। 5 5 25 और 25 5 125 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 से मुराद ये है कि 3 को आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27। नीचे हमारे पास है 2 की पावर 5। अब 2 को 5 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मरतबा करना है, 4 मरतबा हो गया और ये 5 मरतबा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो 4 मरतबा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, इतना। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 को 27 पे मल्टीप्लाई करते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, ये हमारे पास आ गया 3375 आ गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है? 32 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 32 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ गया हमारे पास 512 आ गया। ले जी, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जुज़ नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है 54,
मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 27 की पावर 2x है और होल पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे 27, पावर कितनी है हमारे पास 2x, और होल पावर, अब देखें यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/3। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो हमारे पास ये अंडर रूट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2। ठीक है, ये सिंपल अंडर रूट जो होता है। अगर ये इस तरह से आ जाए, इसकी पावर यहाँ पे 3 हो तो इसकी पावर हो जाती है 1/3। ठीक है, जितनी यहाँ बढ़ती जाएगी वहाँ बटे में रकम बढ़ती जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास 3 यहाँ पे था, तो मैंने 1/3 होल पावर लिख ली। नीचे हमारे पास है 9x+1। अब यहाँ से 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3, 3 की पावर 2 आ जाएगा, और होल पावर हमारे पास क्या है, x+1। ले, अब यहाँ से 216। अब यहाँ से देखना है आपने, ये देखिए 3 की पावर 2x-1 है। हम क्या करेंगे, 3 की बेस को अलहदा करके इसकी पावर -1 अलहदा कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था कि अगर बेस सेम हो तो हम उसको बेस 1 करके और पावरों को जमा या माइनस करते थे। इसी तरह उसके बाद हमने किया था, जब पावर हमारे पास हो हम उसे अलहदा करना चाहिए तो यहाँ से बेस निकाल लेते थे। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो अगर a की पावर x+1 लिखा है, ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a की पावर x और a की पावर 1। ठीक है, बेस को अलग कर सकता हूँ, और इसे दोबारा मैं a की पावर, अगर a मैं बेस को सेम करूँ तो यहाँ पावरें प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर जो 2x है, यहाँ -1 है, तो मैं क्या करूँगा, 3 की पावर 2x को अलहदा लिख लूँगा। ठीक है, और बेस अलहदा करके -1 पावर लगा दूँगा। ठीक है, 54 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तीन 9 27, ठीक है, और 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर कितना आ गया, 1 2 3, 3 की पावर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 2x है ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2x/3 बन जाएगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +2 हो जाएगा, +216। यहाँ से क्या होगा, ये देखें 3 की पावर 2x है, ये 3 की पावर जो -1 है इसे इसके बटे में ले जाएंगे ताकि ये 3 की पावर +1 हो जाए। ये 3 की पावर हमारे पास 2x है ना, तो इसके अगर बटे में इसको ले जाएं तो ये हमारे पास इसकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से 54 मल्टीप्लाई, ये 3 नीचे वाला इस 3 के साथ कट जाएगा, तो 3 की पावर हमारे पास क्या रह गया, 2x रह गया। अब इसकी भी जो है ना वो बेस को अलहदा कर देंगे, 3 की पावर 2x, ठीक है, और 3 की पावर 2, जस्ट लाइक दैट जो हमने ये किया था, ये मैंने एग्जांपल जो आपको बताई थी। अब यहाँ से प्लस, अब ये 3 इसके साथ काट देते हैं, तो 3 1 3, 3 7 21, 3 2 6, तुम्हारे पास यहाँ पे 72 आ गया, और साथ में 3 की पावर 2x आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x, ठीक है, और ऊपर भी 3 की पावर 2x, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये ऊपर वाले के साथ कट जाएगा। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3 की पावर 2x, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास 3 की पावर 2, ठीक है, और प्लस 72, ये तो बाहर हमारे पास कॉमन चला गया। अब ये हमारे पास 3 की पावर 2x जो है ये इसके साथ कट जाएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 54, और नीचे आ गया ये देखिए 3 3 9 और साथ में 72, ये कितना हो गया 54/81। अब ये कट सकता है, 3 के साथ काटते हैं
3 1 3, ठीक है, और 3 8 24, 3 2 6 और 3 1 3 2 6 3 7 21, तो 18/27 आ गया। अब भी काट सकते हैं, या आप 9 पे काट लें, 9 2 18 और 9 3 27। अब इसे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है, वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने सिंप्लीफाई बोला था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। जो नंबर 3 में देखे ज़रा, यहाँ हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 पे जाएगा, 2 1 2, अब एक छोटा है तो लगाएंगे 0, ठीक है, और एक इधर गया तो 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। अब 27 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे करेंगे, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 3 आ जाएगा। होल पावर क्या हमारे पास, 2/3 मल्टीप्लाई। अब 25 की तजदीद करेंगे तो 5 5 क्या होता है 25, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 2, होल पावर क्या है 1/2। नीचे हमारे पास देखिए 0.04, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे और बाकी 2 0 लगा देंगे, तो 4/, इस पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे 2 इंच से हैं तो लगा दी हमने 2 ज़ीरोज़। पावर क्या है -3/2, होल पावर लिख लेंगे, वो है हमारे पास √। अब यहाँ से ये जो 3 है, इस 3 के साथ और इस 3 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ भी ऊपर रह जाएगा 2 की पावर 2, ये जो ऊपर वाली पावर है, और 3 की पावर 2। ये पावर इस पावर के साथ कट जाएगी तो मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे हमारे पास देखें पावर क्या माइनस में -3/2, हम क्या करेंगे, इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटे को चेंज करना पड़ेगा, 100 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और 4 को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो 100/4 जब करेंगे तो हमारे पास ये जो -3/2 है ये बन जाएगी 3/2, ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से इस 100 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 4, ठीक है, और 4 25 क्या होता है 100 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 वैसे ही आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या रह गया 25, पावर क्या है इसकी 3/2, होल पावर हमारे पास क्या है √। अब यहाँ पर हम इस 25 की तज्ज़ीह करेंगे, तो 5 5 25 होता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, 25 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 2, होल पावर क्या है 3/2। यहाँ से ये कट जाएगा 2 2 के साथ। अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, ये 5 की पावर क्या है 1 है, इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है, और 5 की पावर 3, 3 में ये जब नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, वही बेस सेम हो तो आप पावरों को प्लस और माइनस कर सकते हैं। यहाँ से 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, नीचे हमारे पास जब ये 3 में से 1 गया तो 5 की पावर 2, होल पावर क्या है हमारे पास √, तो ये 1/2 है हमारे पास। यहाँ से ये 2 सबके साथ कट जाएगा, ठीक है, होल पावर है ना, सबके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 ज़रब 3/5, 2 3 6, तो ये हमारे पास 6/5 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या है, देखें, a³ + b³, ये किसके बराबर होता है, a + b
ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को, ठीक है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को इसके मुताबिक अगर कन्वर्ट कर दिया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर हम ए मान लें, ठीक है, और इसको बी मान लें, तो फिर हमें यहाँ पे ए का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखें, ये हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ए रकम है, और ये हम बी मान लेते हैं। अब a प्लस बी और a प्लस बी तो हमने बना लिया। अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है, a का स्क्वायर, मतलब इसको a के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास रकम है, इसको मैं अगर इस 2 को बाहर ले जाऊँ, इसको 1/3, अब यहाँ पे देखें ये क्या बन गया, रकम तो वही है 2/3, बस 2 को बाहर ले गए। अब ये हमारे पास ये a बन गया, ठीक है, तो ये बन गया a का स्क्वायर, सेम ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है, यहाँ पे माइनस ए बी, माइनस ए हमारे पास क्या है, a 1/3, ये भी सेम चीज़ है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और b हमने क्या लिया हुआ है, b हमने क्या लिया 2/3, तो ये b 2/3 आ जाएगा। इसके बाद ये प्लस b का स्क्वायर हमने बनाना है, तो ये हमारे पास है b 4/3, हमने इसको b का स्क्वायर बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, b हमारे पास क्या है 2/3, मतलब इस 4/3 में से इस 4 के 2 टुकड़े करके 2 को बाहर लेके जाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि 2/3 का हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें 2 2 4, तो ये 4/3 ही बनता है। अब ये देखें a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारी रकम इसके बराबर आ जाएगी, मतलब क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a 1/3 का क्यूब प्लस b 2/3 का क्यूब। अब यहाँ से ये 3 और 3, ये 3 3 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है।